हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या कह रहे हैं, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, जैसे 26 और 91 दिया गया है। तो हमने इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। दोनों का फाइंड करने के बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है भी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स की, जो हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम 26 और 91 जो है इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। तो 26 को फैक्टराइज करते हैं। 26 को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको कौन से टेबल पे जाएगा। हमने यहां पे भी ये ध्यान रखना है भी हम इनको प्राइम नंबर्स पे ही करें। तो 26 हमारा पहले हम इसको 2 के टेबल पे करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 13। अब 13 हमारा 1 पे ही जाएगा, 13 के टेबल पे ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो 26 है, 26 के फैक्टर्स जो हैं वो 2 मल्टीप्लाई 13 है। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको यहां पे नहीं लिख रहे हैं। अब 91 की फैक्टराइजेशन में, 91 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या है, अब 91 कहां पे जाएगा, 2 पे तो ये जाएगा नहीं। तो हमारे पास 91 जो है डायरेक्ट अगर हम देखें तो 7 के टेबल पे भी आता है, 13 के टेबल पे भी आता है। तो हम इसको 13 के टेबल पे ही करेंगे। 13 7 are 91, तो ये 7 पे चला जाएगा। अब 7 1 पे चला जाएगा। तो हमारे पास जो 91 है उसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 7। तो एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट। पर यहां पे हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारे पास 13 है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास 13 आ रहा है। ये हमारा है एचसीएफ इन दोनों का। अब हमने देखना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम नोट कर लेते हैं। एचसीएफ हमारा 13 आ रहा है, HCF इज 13। उसके बाद इन दोनों के एलसीएम के लिए हमने इन दोनों को इकट्ठा लेना है, 26 और 91। तो हम दोनों के लिए ही देखेंगे ये कौन से टेबल पे जा सकते हैं। अगर दोनों एक टेबल पे नहीं जा रहे हैं तो हम दोनों को अलग अलग पे भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें, हमें ये पता लग चुका है ये 26 जो है इसमें 13 आ रहा था, इसमें भी 13 आ रहा था। तो हम इसको 13 पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 के टेबल पे डायरेक्ट हमने किया, ये 2 पे आ जाएगा और ये 7 पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 और 7, पहले हम इसको 2 के टेबल पे करते हैं। 2 के टेबल पे 2 1 पे आ जाएगा। 7 जो नहीं आता है हमने उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो 7 के टेबल पे आ जाएगा। आगे हमने यहां पे 1 और 1 लेके आना था, जो हमारे पास आ चुका है। तो एलसीएम जो हमारा है वो हमारा क्या है, इन नंबर्स की प्रोडक्ट, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 13 मल्टीप्लाई 2 26 आ जाएगा। 26 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने। 7 6 are 42, 7 2 are 14, 14 और 4 18। तो 182 हमारा एलसीएम आ रहा है। तो हम एलसीएम को भी ऐसे लिख लेते हैं, 182। लीजिए, एचसीएम हमारे पास 13 आ चुका है, एलसीएम हमारे पास 182 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ये चीज देखनी है, मींस हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो आइए हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। HCF
मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास है 13 और एलसीएम हमारे पास है 182। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 182 मल्टीप्लाई 13, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3 and 2 5, 182 पे 1 पे ही आ जाएगा, 6 4 और 2 6, 8 और 5 30 and 2। तो इनको मल्टीप्लाई किया 2 3 6 6 आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और नंबर हमारे पास क्या क्या है 26 एंड 91। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं क्या ये 2366 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं इनको, 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 6, 6 9 54, 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 9 18, प्लस करेंगे 6 6 3 and 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या आ रही है 2366। तो इसका मतलब जो हमने वेरीफाई करना था एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन ये आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये आ रहा है, इसका मतलब हमने इनको वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाई। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 510 और 92। 510 और 92 की पहले हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइव 510 एंड 92 पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। 510 के लिए हम उसको फैक्टराइज करेंगे अलग अलग, 92 को अलग करेंगे, 510 को अलग करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए 0 आ रहा है लास्ट में, आप इसको 2 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। 10 पे नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हम यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन की ही बात करेंगे। जब हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो प्राइम नंबर ही हम लेंगे, ऐसे नहीं भी हम इसको 4 पे कर लेंगे या 6 पे कर लेंगे या 8 पे कर लेंगे। जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो हमने इनको प्राइम नंबर्स यूज करते ही फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास पहले हम इसको 2 के टेबल पे करना चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 पे करना चाहते हैं तो 5 पे भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये भी याद हो भी, जो 51 है वो हमारा 17 के टेबल पे भी आता है, 17 3 51। तो आप इसको 17 पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, इजी लगता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 के टेबल पे करें तो हमारे पास पहले क्या है 5, 2 2 4, सॉरी यहां पे 2 आएगा, 2 2 4, यहां पे 1 बचेगा, 1 और 1 11 बन जाएगा, 2 5 10, अगेन 2 5 10। फिर हमारे पास 2 पे तो नहीं जाएगा, अब हम इसको अगर 3 पे देखना चाहते हैं कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप 5 पे करना चाहते हैं तो 5 पे भी कर सकते हैं। तो 5 पे अगर हम इसको करेंगे 5 5 25 होता है तो 5 पे आ जाएगा, फिर यहां पे 1 पे आ जाएगा। अगर हम इसको देखें 51 तो 17 का टेबल यूज कर सकते हैं, तो 17 के टेबल पे ये 3 पे आता है, तो 3 के टेबल पे किया तो ये 1 पे आ जाएगा। तो 510 के फैक्टराइज हमने कर दिए। अब हमने देखना है 92 की फैक्टराइजेशन। तो पहले हमने 2 पे किया, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो 2 पे तो जा ही रहा है, तो 2 पे हमने इसको किया, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 पे किया 23। अब 23 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 23 के टेबल पे ही जाएगा। तो 510 की फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3, 2 5 17 एंड 3।
और 92 की जो फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो हमने क्या देखना है, एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, इनकी कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो एक ही आ रहा है 2। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कॉमन एक आ रहा है तो हमने उसको एक बार ही लिखना है। तो हमारे पास एचसीएफ जो है इसका वो 2 आ चुका है। इसके बाद हम यहां पे इसको नोट कर लेते हैं, एचसीएफ हमारे पास है 2। अब हमने क्या करना है, 510 और 92 के एलसीएम को फाइंड करना है। इसके लिए हमने दोनों को साथ साथ लिखना है। अब हमें कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अभी कौन से टेबल पे कौन सा नंबर आता है, क्योंकि हमने जब एचसीएफ फाइंड किया तो हम देख चुके थे भी कौन कौन से टेबल पे ये आ रहे थे। तो पहले अगर हम इसको 2 पे भी करें तो 2 के टेबल पे दोनों ही डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे 255 आ रहा था और यहाँ पे 46 आ रहा था। उसके बाद अगर हमने इसको 5 के टेबल पे किया था तो हम 5 पे भी कर सकते हैं। 5 के टेबल पे ये 51 पे 46 नहीं आ रहा तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 51 हमारा 17 पे हमने किया था, ये 3 पे आया था। 46 नहीं आता तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर हमने इसको 3 पे किया, 3 पे ये 1 पे आ रहा है। 46 का हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब 46 जो है 2 पे जाता है, 1 23 आ जाएगा। अब 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 पे ही जाएगा। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन एलसीएम की क्या बनेगी, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हमें दे देगी। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम पार्ट्स में भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 5 10 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 बनेगा। अब 6 17 और 23 इनको मल्टीप्लाई करना है। 17 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 102 बनेगा। 102 को हमने 23 के साथ कर देना है। 102 मल्टीप्लाई 23, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 6 4 3 2। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये 2346 बन रही है। बाद में हमने इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 0 लगा देंगे, मतलब 23,460 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा ये बन रहा है 23,460। तो हमने अब वेरिफिकेशन देखनी है, तो इसके लिए हम देखते हैं, वेरीफाई करेंगे इनको। पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एचसीएफ हमारे पास 2 है और ये हमारे पास है 23,460। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0s are 0, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 8 और 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये हमारे पास है 46,920। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मींस ये 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे पास है 510 एंड 92। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है क्या इतना बनेगा। तो हमारे पास है 510 92। मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10। 9 के टेबल पे 9 0s are 0, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। ये हमारे पास एचसीएफ एलसीएम है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ रहा है, सेम
अगर सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया। थर्ड हमारे पास है 336 एंड 54। आइए इसको भी देखते हैं हम। थ्री 36 एंड 54 ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके लिए भी हम पहले HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए हमने अलग अलग इनको फैक्टराइज करना है। 336 की फैक्टराइजेशन पहले हम इसको 2 के टेबल पे करते हैं। 2 के टेबल पे किया तो पहले 1 पे 13 बन जाएगा, 2 6 are 12, फिर 8 बनेगा। उसके बाद 2 के टेबल पे अगेन करेंगे, 2 8 are 16, 2 4 are 8, फिर 2 के टेबल पे किया 42। अगर हम इसको 2 पे भी करते रहेंगे तो भी ठीक है। अगर हम इसके लिए कोई और प्राइम नंबर लेना चाहते हैं तो उस पे भी कर सकते हैं हम। तो जैसे हमारे पास ये आएगा 2 पे 21, उसके बाद 3 पे आ जाएगा 7, 7 पे आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट हमारे पास है 54। 54 की फैक्टराइजेशन में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे 2 पे। 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27, फिर 27 हमारा 3 पे ही जाएगा, 3 पे गया तो ये 9 पे आ जाएगा, फिर 3 पे गया ये 3 पे आ जाएगा, 3 जो है हमारा 1 पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन में 336 जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमने देखना है इनमें से कॉमन। तो कॉमन हमारा पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो HCF है वो 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 आ जाएगा। तो हमने HCF को फाइंड किया, ये हमारे पास आ रहा है 6। हमने इसको यहां पे लिख लेना है। उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं। HCF हमारे पास आ रहा था 6। अब हम देखते हैं इनका LCM। LCM फाइंड करने के लिए दोनों को इकट्ठे लिखेंगे, 336 और 54। पहले हम इसको 2 पे करेंगे। 2 पे हमने इसको किया, पहले 2 1 are 2, 13 बन जाएगा, 2 6 are 12, 16 बन जाएगा, 2 8 are 16। इसको किया 27 आ जाएगा। फिर 2 पे किया हमने इसको, 2 8 are 16, 2 4 are 8। 2 पे ये आगे नहीं जाएगा तो 27 कर देते हैं। फिर 2 पे अगर हम करेंगे 42 आ जाएगा, ये 27 रह जाएगा। फिर 2 पे हमने किया तो ये 21 आ जाएगा, ये 27 रह जाएगा। अब 21 और 27 दोनों ही 3 के टेबल पे आते हैं, तो हम इसको 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 7 are 21, 3 9 are 27। अगेन हमने इसको 3 पे करना है, 7 एज इट रहेगा, 3 के आ जाएगा। फिर 3 पे किया 7 1, फिर 7 पे करेंगे 1 1। तो LCM हमारा क्या बनेगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ये हमारा 16 है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, ये हमारा 27 है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है 16 27 मल्टीप्लाई 7।
तो 16, 27 और 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने। 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते पहले, ये 112 होता है। 16 के टेबल को हम काउंट करके देख सकते हैं। 27 के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 112 और 27, 7 2 are 14, 7 1 are 7, 7 और 1 8, 7 1 are 7, 2 2 are 4, 11 2 are 22, 4 12, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है 3024। तो हमारा एलसीएम जो है वो 3024 आ रहा है। तो अब हमने करना है कि इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम देखते हैं, पहले हमने एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम देखना है। एचसीएम हमारा 6 और एलसीएम हमारा 3024। इनको मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 4 are 24, 6 2 are 12, 12 और 2 14, 6 3 are 18, 18,144। अब हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और नंबर्स हमारे पास हैं 336 एंड 54। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 336 मल्टीप्लाई 54। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 4 are 24, 4 3 are 12, 12 और 2 14, 4 3 are 12, 12 and 1 13, 5 6 are 30, 3 कैरी में आ जाएगा, 5 3 are 15, 15 और 3 18, 1 कैरी में, 5 3 are 15, 15 और 1 16। इनको ऐड करेंगे 4 4 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है 18144। तो हमने चेक किया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 18,144 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये भी हमारे पास उतनी ही आ रही है, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाई। हमने ये सेकंड क्वेश्चन किया है। हमने किया है क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को अल्टरनेट मेथड से करेंगे। जो आपको इजी लगता होगा आप उस मेथड को कैरी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारा इसका 26 एंड 91। हमने इन दो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना है। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 26 हमारे पास है, तो 26 को और 91 को दोनों को फैक्टराइज करना है हमने। तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर्स ही चाहिए। पहले हम प्राइम नंबर भी लिख देते हैं। प्राइम नंबर हमारे जो हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये इवन नंबर है, मतलब 2 इसमें हमारा सबसे छोटा भी है और ओनली 1 इवन प्राइम नंबर भी है। तो हम देखते हैं इनकी फैक्टराइजेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे भी जो 26 है वो किस टेबल पे जा सकता है। तो 26 जो है इवन नंबर है, ये 2 पे डिविजिबल है, तो हम इसको 2 पे करेंगे। 2 पे इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 13, इसका हाफ कर दिया हमने 26 का,
अब 13 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर ये हमारा प्राइम नंबर है तो ये 13 के टेबल पे ही जाएगा और किसी टेबल पे जा ही नहीं सकता। 13 के टेबल पे 1 पे चला जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जी 91। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखें ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 पे डिवाइड करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। 3 पे डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे इनके डिजिट्स का सम। अब इनके डिजिट्स का सम क्या बन रहा है, 9 और 1 10। अब 10 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने देखना है 5। अब 5 पे डिवाइड करने के लिए इसका जो 1th डिजिट है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, पर यहां पे हमारे पास क्या है 1, इसका मतलब ये 5 के साथ भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हमने देखना है 91 को 7 के टेबल पे। अब इसको डिवाइड करके ही देख सकते हैं हम। 7 के टेबल पे इसको डिवाइड किया तो 7 1 are 7, 9 minus 7 2 1। 7 के टेबल पे ये 21 3 पे आ जाएगा। इसका मतलब 7 के टेबल पे 91 डिवाइड हो रहा है। अब कितने पे आ रहा है, 13 पे। अगेन 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है तो ये 13 के टेबल पे ही आएगा और कितने पे, 1 पे आएगा। इसका मतलब अभी हमने क्या किया, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इनके लिए एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा। हमारे पास 26 की फैक्टराइजेशन है 2 × 13 और 91 की फैक्टराइजेशन है 7 × 13। अब एचसीएफ जो है हमारा वो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसके अल्टरनेट मेथड में, पहले मेथड में वो सेम ही रहेगा। 13 यहां पे है और 13 यहां पे है, इसका मतलब 13 ही कॉमन आ रहा है, इसमें और कोई कॉमन है ही नहीं। 2 यहां पे है पर यहां पे नहीं है, 7 यहां पे है पर यहां पे नहीं है, 13 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 13 है। उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। अब यहां से हमारा टर्निंग पॉइंट है, मतलब जो पहले हमने मेथड किया और ये मेथड दोनों में सिर्फ यहां पे ही चेंज आता है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सभी फैक्टर को लेना है, कॉमन फैक्टर की बात नहीं करनी है, सभी फैक्टर को लेने हैं। अब हम ये देखेंगे भी हमारे पास सभी फैक्टर क्या क्या हैं। एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। 13 को हमने 2 बार नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। 2 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, 13 इसका फैक्टर है। अब हमने एलसीएम में क्या करना है, हमने सभी फैक्टर्स को लेना है और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी। अब 2 देखें, 2 हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 अगेन हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा है। उसके बाद 13। अब 13 जो है, 13 भी हमारे पास यहां पे देखे 1 टाइम ही है, यहां पे भी देखे 1 टाइम ही है, तो हमने इसको भी 1 टाइम ही लेना है। इसका मतलब 2 हमारा फैक्टर हो जाएगा, 7 हमारा फैक्टर हो जाएगा और 13 हमारा फैक्टर हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 × 13 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 12, 3 1 3, 3 and 1 4। उसके बाद 14 ही आ जाएगा, 2 8 1। इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है 182 है। तो एलसीएम हमारा 182 है, एचसीएफ हमारा 13 है। उसके बाद हमने करना है इनको वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। पहले हम देखते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ हमारा है 13।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 2 कैरी में चला जाएगा, 3 1s are 3, 3 and 2 5, 182 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम ही आ जाएगा, इनको ऐड किया 6 6 3 and 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 2 3 6 6। अब हमने देखना है जी जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस 26 और 91। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम, 26 और 91 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 91 multiply 26, 6 1s are 6, 6 9s are 54, 2 पे करेंगे 2 1s are 2, 2 9s are 80, ऐड किया 6 6 3 2, ये हमारे पास 2 3 6 6 आ रहा है। अब हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन आ रही है 2366 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रही है 2366, मतलब दोनों की जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रही है, इसका मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो यहां पे सक्सेसफुल हुई है। हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो हमने सेकंड क्वेश्चन का ये अल्टरनेट मेथड किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 और 92 जो है हमने इनका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने इनको वेरीफाई करना है। तो इनको पहले हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। प्राइम नंबर्स हमारे पास वही हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। इसके बाद भी हमारे पास और नंबर भी आएंगे, तो यहां तक ही हम लिखते हैं इसको। 510 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हम उसको देखते हैं। 510, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो लास्ट में 0 आ रहा है, हम 2 से भी कर सकते हैं। लास्ट में 0 आ रहा है तो हम 5 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 के लिए भी हमारे पास 0 लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो आपकी चॉइस है, आप 2 पे करना चाहते हैं या 5 पे करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगर मैं इसको 2 पे करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 2s are 4, 1 बच जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा, 2 5s are 10 हो जाएगा, उसके बाद अगेन 2 5s are 10 हो जाएगा। अब हमने लास्ट डिजिट 5 आ रहा है तो हमने इसको 5 पे ही करना है। तो 5 पे करने के लिए हमारे पास क्या आएगा 5 5s are 25, 5 1s are 5। उसके बाद देखेंगे अब 51 हमारा बन रहा है। 51 जो है हमारा 2 पे हमने करके देख लिया, इसके बाद हमारा नहीं होगा। 5 पे भी हमने कर लिया, अब हम चेक करते हैं 3 पे होगा या नहीं होगा। तो 5 और 1 6 बन रहा है, 6 बन रहा है, इसका मतलब 3 के साथ डिविजिबल है 6, तो ये नंबर भी हमारा 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमने इसको 3 के साथ किया तो हमारा आ जाएगा 17, और 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 17 पे ही आएगा। इसका मतलब ये इसकी फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हम देखते हैं जी 92। 92 के लिए क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट 2 है, तो हमने इसको 2 पे किया। 46 फिर 2 पे किया, टू पे किया तो 23 आ जाएगा।
अब 23 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 23 के टेबल पे ही जाएगा, 1 पे जाएगा। इसका मतलब 510 जो है उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70, और जो हमारे पास 92 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम देखते हैं जी, इसका पहले एलसीएम ही फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ही थोड़ा सा चेंज होना है हमारा। तो एलसीएम में क्या आएगा, अब हम ये देखेंगे भी इसमें कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। इसमें हमारे फैक्टर जो आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक हमारा 5 आ रहा है, यहां पे है, एक हमारा 3 आ रहा है, यहां पे है, फिर हमारा 17 आ रहा है, उसके बाद 2 जो यहां पे था वो हमने लिख लिया, अब आ रहा है 23। इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो एलसीएम में हमने ये 5 के 5 ही लिखने हैं। अब कैसे लिखने हैं, पहले हम 2 की बात करते हैं। अब 2 यहां पे कितनी बार आया है, 1, और यहां पे कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो हमने इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है, मतलब ज्यादा बार कितने बार आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, जितने बार आएगा हमने, जितने बार ज्यादा आएगा वो लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी 5 सिर्फ हमारा यहां पे ही है, 3 भी हमारा यहां पे ही है, 17 भी हमारा यहां पे ही है, और 23 हमारा यहां पे है। इसका मतलब ये हमारे पास एलसीएम है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, 2 2 4 4 5 20, 23 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60। अब हमने 60 70 और 23 इनको मल्टीप्लाई करना है, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इनको मल्टीप्लाई किया, 17 का टेबल देख सकते हैं हम 6 तक, तो 102 होता है, उसके बाद 0 लगा दो, मल्टीप्लाई 23, तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, 1020 मल्टीप्लाई 23, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 1s are 3, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 0 6 4 3 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन बन रही है 23,460। ये हमारे पास है जी इसका एलसीएम। अब हमने देखना है इसके लिए एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ में हमने कॉमन फैक्टर ही लेने हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो 2 ही आ रहा है, इसके बिना और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब हमने देखा, देखो एचसीएफ हमारा 2 आ चुका है, एलसीएम हमारा 23,460 आ चुका है। अब हमने चेक करना है भी क्या ये वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब वेरीफाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा ही होगा, हमने इनको वेरीफाई करके दिखाना है, इक्वल तो है ही ये। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ यानी कि 23,460 मल्टीप्लाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 8 और 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये हमारे पास है 46,920। अब हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमारे पास हैं 510 और 92, 510 मल्टीप्लाई 92, इनको मल्टीप्लाई करना है, 510 92 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 9 0s are 0, 9 1s are 9, 9 5s are 45, ऐड करते हैं 0 2 9 6 4, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 4 6 9 2 0, यहां पे भी 4 6 9 2 0,
यहां पे भी 4692 इसका मतलब हमने इनको वेरीफाई कर दिया और आप क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई। क्वेश्चन 3 है हमारा 336 एंड 54। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, उसके लिए हमें चाहिए प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो 336 के फैक्टर बनाते हैं पहले हम। लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं और 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। उसके बाद 13 बन गया, ये 2 6 जा 12, 16 बन जाएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद हमने किया जी 2 के टेबल पे, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल पे जा रहा है तो ये 42 आ जाएगा, जस्ट हमने इसका हाफ कर देना है। फिर 2 के टेबल पे किया तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब 21 2 के टेबल पे नहीं आएगा तो 21 हमारे पास 3 के टेबल पे आता है तो इसको 3 के टेबल पे कर देंगे, 7 पे आ जाएगा। अब 7 के टेबल पे 1 पे आ जाएगा। तो हमारे पास 336 जो है उसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स आ रहा है। फिर है हमारे पास 3, फिर है हमारे पास 7। अब हमने देखना है 54 के फैक्टर्स। अब 54 किस पे जाएगा, अगेन ये 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। अब हम 27 देखें तो ये 3 पे ही जाता है तो 3 पे 9 पे आएगा। अब फिर 3 पे करेंगे, 3 पे आएगा और 3 पे किया तो 1 पे आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 54 के फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने देखना है HCF एंड LCM। तो LCM ही पहले देखते हैं हम। LCM में क्या आएगा, हमने सभी फैक्टर्स को लेना है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 तरह के ही फैक्टर आ रहे हैं। 2 के फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 3 के फैक्टर बन रहे हैं और 7 आ रहा है। तो हमने एलसीएम में क्या करना है, सभी फैक्टर लेने हैं और मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर कैसे लेनी है, जैसे हमने 2 लिया तो 2 के लिए यहां पे वो 4 टाइम आ रहा है, यहां पे हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। तो 4 टाइम ज्यादा होगा कि 1 टाइम ज्यादा होगा, 4 टाइम ज्यादा होगा तो हमने यहां पे 4 टाइम ही लिख लेना है। उसके बाद देखें 3, यहां पे 3 1 टाइम आ रहा है, यहां पे 3 टाइम्स आ रहा है तो हमने ज्यादा वाला लेना है, मतलब 3 को 3 टाइम्स ले लेना है। उसके बाद 7 हमारे पास एक बार ही आ रहा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 2 4 4 2 8 8 2 16 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27 बन जाएगा। फिर 7 यानी कि 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 का टेबल देख लेते हैं, 16 7 112 होता है। फिर इसको हमने 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 112 और 27 की मल्टीप्लीकेशन 7 2 14, 7 1 7 and 1 8, 7 1 7। 2 के टेबल पे किया 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 8 and 4 12, 7 2 9, 9 और 1 10, 3 0 2 4। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमने देखना है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा वही है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं हमने। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, देखिए यहां पे 2 हमारा कॉमन बन रहा है। उसके बाद 3 की बात करें, ये 3 हमारा कॉमन बन रहा है। इसके बाद देखें तो हमारा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा बन रहा है 6।
तो एलसीएम हमारा है 3024 और एचसीएफ हमारा है 6, ये हमारा 6 बन रहा है। तो हमने क्या करना है, इनको अब वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए HCF मल्टीप्लाई LCM मींस 6 मल्टीप्लाई 3024, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 24, 6 2 12, 12 and 2 14, 6 3 18, 18,144। इसके बाद हम देखते हैं इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमारे पास क्या है 336 एंड 54। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 12, 4 3 12, सॉरी 4 6 24, 4 3 12, 12 and 2 14, 1 कैरी में, 4 3 12, 12 and 1 13, 5 के टेबल पे करेंगे। 5 6 30, 5 3 15, 15 and 3 18, 5 3 15, 15 and 1 16, 4 4, 8 and 3 11, 6 1 7, 7 and 1 8, 18,144। तो इसकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बन रही है 18,144। ये भी हमारे पास इतनी ही है, ये भी हमारे पास इतनी ही है। इसका मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने 2 मेथड के साथ किया है। जो आपको इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।